आज हमारे साथ बबीता चौहान मैम। मैम, सबसे पहला सवाल यह है कि इतने सारे विमेन अचीवर्स ए अंडर वन रूफ, क्या फीलिंग है? बहुत ही अच्छी फीलिंग है और मैं स्पेशली जी न्यूज़ को बहुत ही तारीफ़ मैंने अभी मंच से भी की है और मैं आप लोगों से भी करना चाहती हूँ, क्योंकि जनरली क्या होता है कि जो आप जैसे चैनल हैं वो एक वुमेंस डे को निर्धारित कर लेते हैं और सिर्फ एक ही दिन महिलाओं का सोच के और उसी दिन उनको सम्मान या जो भी देना होता है देते हैं। लेकिन मेरा मानना हमेशा से है कि महिलाओं का एक दिन नहीं हो सकता, तो मैं इसके तो व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत खिलाफ़ हूँ जब ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, जिसमें कि अब की बार जब हुआ था तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको महिला सम्मान दिवस के रूप में मनाया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपसे भी यह कहना ही चाहूँगी कि महिलाओं का एक दिन तो हो ही नहीं सकता। इसी के तहत मुझे लगता है कि आपने भी ये सोचा होगा कि महिलाओं को एक दिन कैसे हो सकता है सम्मानित करने के लिए, तो हम आज आपने ये जी न्यूज़ और डीएनए की तरफ से जो ये अचीवर अवार्ड रखा है, सीरियसली, क्योंकि अवार्ड मिलते रहते हैं लेकिन ऐसा भी नहीं है, पर जब कुछ अच्छे लोग अवार्ड किसी को देते हैं काम करने वाले को, तो वो उनका और उत्साह डबल हो जाता है और वो और ज़्यादा उत्साहित होकर लगते हैं, क्योंकि महिलाएं सीरियसली बहुत काम करती हैं और जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है, कि अगर दोनों की बात करूँ, पुरुषों की और महिलाओं की, कि जहाँ जहाँ महिलाओं को और पुरुषों को अगर बराबर में मौका मिला है तो हमेशा महिलाओं ने अपने को अच्छा प्रूफ करके दिखाया है। तो ये आज आपने अवार्ड फंक्शन यहाँ रखा हुआ है और जितनी भी हमारी कुछ बच्चियाँ भी थीं, कुछ महिलाएं थीं जो विभिन्न क्षेत्रों से आई हुई हैं, तो इसके लिए मैं आपका सभी महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जी। मैम, आप तो पूरी यूपी को संभाल रही हैं, यूपी की विमेन कमीशन को आप पूरा संभाल रही हैं। कुछ इतनी ज़्यादा आप में कॉन्फिडेंस है, वो आपकी बात करने के तरीके से ही पता चल रहा है, लेकिन आज भी कुछ ऐसी विमेन हैं जो शायद सहमी हुई हैं या अंडर कॉन्फिडेंट हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि मैं सच बता रही हूँ कि मैं जब से महिला आयोग की अध्यक्ष बनी हूँ, तब से मैं अपना 100% एफ़र्ट्स जो भी मेरे हो सकते हैं बेस्ट करने के लिए, कि महिलाओं के लिए मैं कैसे उनको सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, उन्हें शिक्षा की दृष्टि से कैसे उनको ज़्यादा और आगे बढ़ा सकती हूँ, ये मेरे हमेशा प्रयास रहते हैं और इसीलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट आपको दिखाई दे रही हूँ, क्योंकि जहाँ भी मैं कोशिश कर रही हूँ वो मेरे प्रयास सफल हो रहे हैं। और मैं और मेरी टीम के द्वारा आज मैं कह सकती हूँ कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है और जिसके आज हर कोने में हमारी महिला आयोग सक्रिय है। तो और रहा सवाल आपका कि क्योंकि निश्चित रूप से भी महिलाओं के बारे में पीछे इतना नहीं सोचा जा रहा था, मैं तो ये धन्यवाद देना चाहूँगी माननीय प्रधानमंत्री जी का और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि जहाँ महिलाओं को लेके इतने प्रोग्राम हुए, इतनी योजनाएं हैं आज, क्योंकि उनका हर कदम पे ये रहता है कि हम महिलाओं को, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से है, चाहे वो शिक्षा की दृष्टि से और चाहे वो उनकी सुरक्षा की दृष्टि से, कि तीनों फील्डों में महिलाओं को हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जब वो स्वस्थ रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, तो निश्चित रूप से शिक्षा भी उनकी बढ़ेगी और आगे भी बढ़ेंगी, आगे बढ़ पाएंगी। क्योंकि हम सब जानते हैं कि देश की आधी आबादी है और अगर उत्तर प्रदेश में बात करूँ तो आज 12.5 करोड़ की आबादी महिलाओं की है, तो निश्चित रूप से कि महिलाओं को आगे बढ़ाने में थोड़ा कोशिश करनी पड़ रही है, बट ऐसा नहीं है, चाहती हैं वो निकलना, पर अभी कुछ ऐसा है कि जैसे या तो उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा या कुछ उनके पास सोर्सेज नहीं है। लेकिन मैंने आयोग के लिए कहा है कि मेरा आयोग 24 आवर्स महिलाओं के लिए काम करता है और उनके लिए हर वक्त खड़ा हुआ है और जहाँ भी ज़रूरत है। लेकिन हमने उसके साथ साथ पहली बार ऐसा हो रहा है हमारा कि हम उस लेवल पर जाकर आयोग काम कर रहा है कि जहाँ कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, कि या तो वो महिलाएं उनके पास तक नहीं पहुँच पाती हैं, उनके पास सोर्सेज नहीं है, उनके पास अप्रोच नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, और या वो जो अप्रोचेबल व्यक्ति हैं जो वो उनके पास नहीं पहुँच पाते। मुझे लगता है उस फील्ड में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ तो जिनकी अप्रोच है वो पहुँच ही जाती हैं लोगों के पास तक। तो हमारा उद्देश्य यही है कि जो लास्ट में बैठी हुई महिला, जो अंत उदय वाली बात जब की जाती है, तो अंत में बैठी हुई महिला तक को भी हम जगा पाएँ, ये मेरा दृढ़ संकल्प है। तो मैं उस कहना चाहिए उस संकल्प के साथ ये काम कर रही हूँ जी। थैंक यू मैम।